अचार जब कुछ पुराना हो जाए तो थोड़ा सरसों का तेल डालकर उसे धूप में रख दीजिए और फिर खाइए। चटकपन की इंतहा हो जाती है। यही आलम इन दोनों गानों के साथ है। और माल अगर इम्पोर्टेंट हो फिर तो माशाल्लाह। धुरंधर आई है और क्या धुआं धार आई है, लेकिन पूरी फिल्म एक तरफ, अक्षय खन्ना एक तरफ है। और जब वो बलोच विद्रोहियों से मुलाकात करने पहुंचते हैं, बैकग्राउंड में एक गीत बजना शुरू हो जाता है। एक काठ का दरवाजा खुलता है, खन्ना थोड़े झुके हुए अंदर घुसते हैं। उनके खुशामदीद में कुछ लोग नाच रहे हैं। काला लिबास पहने खन्ना भी झूमने लगते हैं। पर्दे पर एक जादू सा होता है, जहन में एक नशा सा दौड़ जाता है। दृश्य में अक्षय खन्ना नहीं बल्कि एक अजीब खुमार में आकंठ चरित्र दिखता है, जो दिखता आंख से है लेकिन दौड़ता दर्शकों की नसों में है। इस घुसपैठ का सबसे बड़ा दरवाजा बनता है कान, जिससे हम ठीक उसी दौरान एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी भाषा हमारी समझ से परे है, लेकिन मतवालेपन की सबसे बड़ी वजह वो गाना ही है। सुनते हुए लगता है कि किसी साकी ने मैखाने से एक नायाब शराब निकाली है, जिसका ना तो ब्रांड पता है ना ही इंग्रेडिएंट, लेकिन चढ़ी ऐसी है कि उतरने का नाम नहीं ले रही। अव्वल तो उतारना ही कौन चाहता है, चाहते बस ये है कि सोशल मीडिया पर जिस सीन और जिस बैकग्राउंड म्यूजिक से अक्षय खन्ना ऑरा फार्मिंग किए पड़े हैं उसकी कहानी सुना देते हैं। गाना है किसका, किस भाषा में है और उसका मतलब क्या है। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। आदित्य धर की धुरंधर रिलीज हो चुकी है। स्पाई फिल्मों की दुनिया में एक और नई किश्त। बॉक्स ऑफिस से सोशल मीडिया तक पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में दिखाए लगभग हर किरदार की अपनी एक असली कहानी है। हर किरदार को प्ले कर रहे एक्टर्स पर बात हो रही है, उनके काम पर बात हो रही है। चर्चा में सबसे ज्यादा है अक्षय खन्ना। रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हीं के एक सीक्वेंस और डांस मूव ने गदर काटा हुआ है। बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है ना, उसे इंस्टा पर लोग अपनी अपनी फोटोज के साथ चिपकाने लगे हैं। मतलब गाना ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है। गाने का नाम है फसला, जिसके मोटे तौर पर उसका मतलब है मौज मस्ती का टाइम, पार्टी टाइम, सब कुछ भूलकर झूमने का वक्त। ये इराक में बोले जाने वाले किसी स्लैंग की तरह है। इसे गाया है फ्लिपराची ने। वो बहरीन से आने वाले हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, रैप करते हैं, गाने बनाते हैं। खैर, इसी फसला गाने पर रहमान डकैत की एंट्री होती है। बलोचिस्तान में बलोच विद्रोहियों का ग्रुप वहां रहता है और रहमान डकैत वहां असले की डील के लिए गया हुआ है। वो कराची में बलोच लोगों का नेता है और लोग उसे शेर बलोच कहते हैं। बलोच विद्रोही भी उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तो नाच गाने का प्रबंध रहता ही है। लोग नाच रहे हैं, बैकग्राउंड में फ्लिपराची का फसला बज रहा है। रहमान डकैत भी नाचने लगता है और अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर ऑरा फार्मिंग करने लगते हैं। लेकिन ये गाना पहली बार धुरंधर फिल्म में नहीं आया, बल्कि एक साल पहले ही रिलीज हो चुका है। ये गाना सबसे पहले 6 जून 2024 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था, फ्लिपराची के ही चैनल पर। गाने के क्रेडिट से पता चलता है कि इसे लिखा भी फ्लिपराची नहीं है। गाने को प्रोड्यूस और मिक्स किया है डीजे आउटलॉ ने। डीजे आउटलॉ का असल नाम है मोहम्मद अलमोहरी। ये एक डीजे, म्यूजिक प्रोड्यूसर और साउंड इंजीनियर है। 2003 से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। लौटते हैं गाने पर। 2024 में जब 1 मिनट 47 सेकंड का ये गाना ओरिजिनली रिलीज हुआ, तब सिर्फ ऑडियो ट्रैक ही आया था। अब तक यूट्यूब पर करीब 8 मिलियन बार इसे सुना जा चुका है। धुरंधर फिल्म में इस ऑडियो ट्रैक को विजुअल मिल गया। 1 मिनट से कुछ ज्यादा के विजुअल ने इस गाने को एक नई जिंदगी दे दी। शायद ये भी कहा जा सकता है कि फिल्म का वो पूरा सीक्वेंस गाजर का हलवा बन रहा था, तो इस गाने ने खोए का काम किया है, जिसकी वजह से ये एकदम लजीज बन पड़ा है, ऐसा कि स्वाद में जुबान बंद सी जाए। आते हैं गाने के मतलब पर। फ्लिपराची के ही चैनल पर इस गाने की अरबी में लिखी लिरिक्स मिलती हैं, जिसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, यानी कि कोरस है। पहला वर्स, फिर कोरस, दूसरा वर्स, उसके बाद कोरस के साथ गाना खत्म होता है। ट्रांसलेट करने पर पता चलता है कि गाने में किसी को पुश किया जा रहा है कि सब छोड़ो और डांस कर लो। देखो, मेरे पास कुछ बढ़िया मूव्स हैं, उसी तरह तुम भी डांस करो। जैसे जो कोरस है उसका एग्जैक्ट हिंदी तर्जुमा है कि तुम नाचो, मेरे बढ़िया मूव्स हैं, तुम करो, तुम जीत जाओगे, ये मजेदार डांस है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये तर्जुमा है, तो ये बात ना मीटर में है और ना ही गाना जैसे भाव लिए हुए हैं। लेकिन असल भाषा में इसे मीटर में लिखा गया होगा, तो अपने असल भाषा में ये ज्यादा मजेदार लग रहा है, भले ही हमें समझ ना ही आ रहा हो। ये बिल्कुल एवेंजर्स मूवी के हिंदी डब वाली स्थिति है। गाने से चले आइए उस आर्टिस्ट की कहानी पर जिसने इसे गाया है, फ्लिपराची। असल नाम है हुस्साम असीम। फ्लिपराची पेन नेम, स्टेज नेम है। बहरीन के टॉप हिप हॉप आर्टिस्ट की फहरिस्त में शामिल है। 38 साल की उम्र का ये आर्टिस्ट लेजेंड है अरब हिप हॉप सीन का। ये जो गाना है वो खलीजी हिप हॉप है, बेसिकली अरबी रैप का एक सब जॉनर।
बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी और अरब में लोकल स्लैंग्स और कल्चरल रेफरेंस के साथ ये रैप क्रिएट होता है और इस जॉनर का गॉडफादर फ्लिपराची को ही कह सकते हैं। फ्लिपराची का जन्म 1987 में बहरीन के मनामा में हुआ था। 2008 में आउटलॉ प्रोडक्शन नाम की म्यूजिक कंपनी के साथ वो जुड़ते हैं। आज तक उसी कंपनी के साथ मिलकर गाने बना रहे हैं, हिट पर हिट दिए जा रहे हैं। आउटलॉ प्रोडक्शन की शुरुआत डीजे आउटलॉ ने 2003 में बहरीन में की थी। उसी दौरान फ्लिपराची को रैप का चस्का लग गया। म्यूजिक लेबल से जुड़कर फ्लिपराची ने अपना एक स्टाइल डेवलप किया, खलीजी रैप को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसमें अरब देशों के कल्चर को एक्सप्लोर किया जाता था। अरब न्यूज को 2023 में दिए गए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं ऐसा कलाकार नहीं हूं जो लड़कियों या फिर सामान्य सतही चीजों के बारे में रैप करता हूं। मैं अपनी संस्कृति को एक्सप्लोर करना चाहता हूं। जिन चीजों से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है उनमें से एक है वो बोलचाल की भाषा जो हम आपस में इस्तेमाल करते हैं। हमारे समाज में प्रचलित वो छोटे छोटे मुहावरे जिनका समय के साथ अपना अलग मतलब बन गया है। उस इंटरव्यू में फ्लिपराची कहते हैं, आई वॉन्ट एवरी अरब ईयर टू हियर मी एंड देन वी कैन कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। इस कलाकार को अब अरब से बाहर भारत तक सुना जा रहा है, थैंक्स टू धुरंधर। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये गाना कैसा लगा, कितने रील्स आपने स्क्रॉल कर दिए हैं इस गाने के साथ, क्योंकि मैं तो बहुत कर चुकी हूँ। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।